दोस्तों, राजनीति का समय है, चुनाव का समय है और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये छोड़ दीजिए। जो विकास करता है उसको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और उसको करना ही चाहिए, क्योंकि किसी को भी अगर पावर अच्छी होती है तो वो अच्छे निर्णय ले भी सकते हैं और अच्छा काम कर भी सकते हैं। इसलिए आप मत सोचिए कि खाली जीताना है। जीताना ऐसे है कि उसके पास पूरा पावर रहे कि भाई कोई भी अच्छे अच्छे कानून लाने हैं, अच्छे अच्छे नियम देश में लाने हैं कि देश का सुधार हो सके और देश का विकास हो सके, तो होना चाहिए। और वो मोदी जी कर रहे हैं, उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि भाई चलो 10 साल हो गए तो ये नहीं देना है। और बच्चों को आपको खुद को समझना पड़ेगा। फर्स्ट वोटर है, उसको खुद को समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही है। कल की सोचो। आप नहीं ले पाए, आप कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई नौकरी में ये दिक्कत है। नौकरियां इतने काम हो रहे हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, तो वो ऐसे तो नहीं हो जाते हैं ना। वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और सबको सरकारी नौकरी दे भी नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको दे दी जाए। हर साल में 5 लाख लोग अगर पास होते हैं डिग्री लेके, तो इतने लोगों को नौकरी देंगे तो उसकी तनख्वाह कौन देगा, कहाँ से आएगी। तो पढ़ो तो बिजनेस के लिए पढ़ो। आप बिजनेस करो, छोटे से छोटा, मेरी तरह एक छोटी सी दुकान खोलो, वहाँ से आगे आगे सीखो, एक्सपीरियंस होगा, फिर आप बड़ा मॉल भी बना सकते हो, लोन भी ले सकते हो। ऐसी ऐसी सुविधाएं है कि आपको इजीली लोन मिल जाएगा, तो आप लोन भी ले सकते हो और आप कर भी सकते हो। मेहनत करोगे। हमारी तो थोड़ी उम्र भी हो गई, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 54 साल का हूँ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मूठ झोला भर के दीजिए, है ना। मोदी जी को इतना वोट दीजिए कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर सके। और याद रहे, भगवान कृष्ण धरती पर आए थे, लोग नहीं पहचानते थे। कुछ लोग आते हैं, आप नहीं पहचान सकते हो, लेकिन मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ, वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। आप उसको संत मानो, महापुरुष मानो, भगवान मानो, ये कलयुग का जो भी मानो, मान सकते हो। मेरी नज़र में यही है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि भाई मैं भी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया वाला हूँ। मैं इसके लिए एक अच्छा सोचता हूँ कि हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे कुछ ना कुछ करोड़पति बनना है, कि भाई कोई भी धनवान बनना है, तो एक पीढ़ी को तो ख़त्म होना ही पड़ता है। वो मेहनत करती है तो पिछली पीढ़ी को कुछ ना कुछ हासिल होता है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपको बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए बिजनेस कीजिए, बिजनेस इतना कीजिए। और बिजनेस में कंपटीशन आएगा, कोई भी बिजनेस में कंपटीशन आता है तो लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती है। अगर एक गली में समझ लीजिए, एक ही शहरी में 3 से 4 डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर अपने रेट ऑटोमेटिकली कम करेंगे। कोई भी उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को सस्ता पड़ता है। तो महंगाई का भी प्रॉब्लम मत कीजिए। बाकी तो आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि ये होगा वो होगा। आपको खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ भी नहीं है। मेरी स्पीच अच्छी है, इसलिए मैंने तो आज वीडियो बनाने का सोचा कि लोग बहुत बोलते हैं। मैं लोगों का बहुत वीडियो भी देखता हूँ, लेकिन आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप ये काम करें, है ना। पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जोरदार पढ़ाइए, लेकिन ये सोच के मत पढ़ाइए कि खाली नौकरी करनी है। नौकरी सबको, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश की, कितने भी बड़े देश का होने नेता, क्योंकि वो नौकरी नहीं दे सकता है। नौकरी के लिए पढ़ाइएगा भी मत। आपको पढ़ाना है बिजनेस करने के लिए। पढ़ने से दिमाग एकदम इतना स्ट्रॉन्ग चलता है कि उसको मालूम होता है कि भाई मैं ये काम करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये काम करूँगा तो ये फ़ायदा होगा। और आपको मैं एक बिजनेस थोड़ा सा सजेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर बैंक से 1 रुपया ब्याज पर लेते हैं पैसा, और 5 रुपये प्रॉफिट करके, पर 100 रुपये की चीज़ पर 5 रुपये प्रॉफिट करके बाज़ार में बेच देते हैं, तो समझ लीजिए महीने में 3 बार बेचेंगे तो 15% आपको मुनाफा होगा। अगर 1 लाख का माल आप 3 बार टर्नओवर करेंगे तो 3 लाख का होता है, तो 45,000 मिनिमम आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये बिजनेस करने का एक तरीका है। और आपको कंपटीशन भी मिलेगा, लोगों को माल भी सस्ता मिलेगा। और खुद आप वहाँ पर भी सोच सकते हो कि भाई इन चीज़ों का उत्पादन मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो, आपके पास टैलेंट है, कोई कटिंग का है, कोई समझ लीजिए कपड़ा ही बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस है कि भाई मैं ये 90 रुपये का लेके 95 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मैं बनाता हूँ, मेरे को 80 में पड़ता है, तो 5 और लोगों को काम मिलेगा और आपका मुनाफा भी 5%, 10% और बढ़ जाएगा। ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी सोच रखिए कि कुछ ना कुछ दुनिया को दे सके हम लोग।
बाकी कोई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि नहीं ऐसा हूँ। एक सोच रखता हूँ, मेरी सोच मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैंने मोटिवेशन नाम से अभी चालू किया है। आपको अच्छा लगे तभी, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, दिमाग में बैठती है तो ही ये करिए। बाकी मेरे को कोई पैसा कमाने के लिए मैं चैनल चालू करूँ कि ये मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास घर परिवार बच्चे हैं, उसको भी संभालना है, उसके साथ प्यार करना है, वही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि अब तो उम्र भी टल चुकी है, तो ये कोई शौक़ नहीं है। फिर भी मुझे एक सोच आई कि नहीं, कुछ युवा लोग भटक जाते हैं, बेबाकी बातें करते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक आज वीडियो बनाने की इच्छा की। क्यों, वैसे तो मैं क्रिएटर भी हूँ, टिक्की में भी मेरा अच्छा नाम था, मौज पर भी मेरा अकाउंट है, सब जगह पर है। मैं वीडियो खुद भी बनाता हूँ, बोल के भी वीडियो बनाता हूँ और एक्टिंग वीडियो भी बनाता हूँ। तो आज आपको सजेस्ट किया, आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ नया लाऊंगा। आपको कौन से विषय पर जानकारी चाहिए, क्या करना है, प्रश्न भी कर सकते हैं। बाकी अच्छे काम के लिए 4 गाली खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग, क्योंकि दुनिया में सभी लोग अच्छे हो भी नहीं सकते, ऐसी आशा रखना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसी आशा रखता भी नहीं हूँ। तो ये बूढ़ा ने मुझे कल कोई बोलेगा ये बूढ़ा क्या बक बक कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि सबको वो स्पीच देने की एक आज़ादी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है मेरी बातों का कोई भी मतलब, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।